काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है यारो, ज़िंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 1.2। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij is said to be symmetric if Aij is equal to Aj I for all I and J। इसको रीड करते हैं हम for all I and J। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे? अगर हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई एवरी I and J के लिए, ठीक है। और इसको हम दूसरे वे से ये भी कह सकते हैं A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है Aij और यहाँ पे क्या है Aj। रो एंड कॉलम क्या हो रहे हैं आपस में? इंटरचेंज। रो एंड कॉलम, कॉलम एंड रो आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज। जब इंटरचेंज होते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A 1 2 2 4। ये मैट्रिक्स कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे? देखो कंडीशन Aij इज इक्वल टू Aj। यहाँ पे पोजीशन क्या है हमारे पास? A 1 1, यहाँ 1 पुट करो A 1 1, यहाँ पुट करो A 1 1। देखो दोनों एलिमेंट सेम है, यहाँ भी सेम। अब ये पोजीशन कौन सी है? I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या आएगा? A 1 2 इज इक्वल टू A 2 1, यही आएगा। ये एलिमेंट हमारे पास क्या होने चाहिए? सेम। देखो 2, यहाँ पर भी 2, पोजीशन क्या हुई? सेम हो गई। हमारे पास ये एलिमेंट बच्चा, इसकी पोजीशन क्या हो गई? 2 2, यहाँ पे 2 पुट करो I के प्लेस पे और J के प्लेस पे भी 2, ठीक है। ये एलिमेंट हमारे पास क्या आ गई? इक्वल। ये हमारे पास हुई 2/2 की मैट्रिक्स। चलो एक 3/3 की मैट्रिक्स देखते हैं वो कैसे बनेगी हमारे पास। हमें क्या करना है? ये कंडीशन अप्लाई करनी है वहाँ पे। A इज इक्वल टू 1। चलो इसको बनाना सीखते हैं इसे। A 1 2 इज इक्वल टू A 2 1। ये पोजीशन हमारे पास है। यहाँ पर एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम। सपोज को यहाँ पे हमने 3 फिल कर दिया A 2 1 पर, तो A 1 2 पर सॉरी, यहाँ पे A 2 1 आएगा, तो यहाँ पर भी 3, ठीक है। उसके बाद A 1 3 है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, सेम यहाँ पे I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, तो A 3 1। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेम, A 1 3 की और A 3 1 की। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे क्या फिल कर दिया? -1, तो यहाँ पर भी -1, ठीक है। उसके बाद A 2 3, तो यहाँ पे A 3 2। इन एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए? इक्वल, सेम। A 2 3 हमारे पास यहाँ होगा, चलो इसको 5 फिल कर देते हैं, यहाँ पर भी 5। डायगोनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, डायगोनल आप रैंडमली फिल कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। चलो एक बी मैट्रिक्स लेते हैं। पहले इसके डायगोनल एलिमेंट्स को फिल कर लेते हैं, कुछ भी रैंडमली हम 3 4 6। अब बचे हमारे पास पोजीशन, ओनली 6 पोजीशन लेफ्ट हमारे पास। 3 फिल हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं हमारे पास? 3 × 3 दैट इज 9। ये 1 2 पोजीशन है और यहाँ पे 2 1 पोजीशन है। ये एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम। सपोज कीजिए हमने यहाँ 5 फिल कर दिया, यहाँ पर भी 5। अब A 1 3 और A 3 1, देखो A 1 3 A 3 1 क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ पे फिल करते, चलो हम 9 फिल करते, सपोज यहाँ पे 9 फिल कर दिया। अब पोजीशन 2 लेफ्ट है हमारे पास, A 2 3 A 3 2। इन पोजीशन पर एलिमेंट क्या आएंगे? सेम। यहाँ पे चलो 7 पुट कर देते हैं, यहाँ पर भी 7। ये हमारे पास
कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम इस मैट्रिक्स का क्या करते हैं? ट्रांसपोज, तो हमारे पास वापस से यही मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो ट्रांसपोज करते हैं, बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट 3 5 9, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट 5 4 7, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 9 7 6। देखो पोजीशन 3 5 9 3 5 9, 5 4 7 5 4 7, 9 7 6 9 7 6। ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब बात करते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is equal to Aij is said to be कौन सी मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब कहेंगे? इफ Aij is equal to minus Aj I for all I and J। for every I and J के लिए ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और दूसरे अदर वर्ड्स में हम क्या कहेंगे? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। सिमेट्रिक के अंदर क्या था हमारे पास? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। A इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? कुछ मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पे, कोई 2 2 3 3 5 5। ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी नहीं है, बन जाएगी। क्यों? हमने क्या करना था? माइनस भी तो चाहिए ना। देखते इसका ट्रांसपोज क्या आने वाला है? 0 2 3 0 2 3, -2 0 5, फिर -3 -5 0। ये मैट्रिक्स तो वापस नहीं आई ऐसी। कब आएगी? जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तभी तो आएगी। माइनस यहाँ से बाहर करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? जो प्लस का नंबर है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 0 2 3 -2 0 5 -3 -5 0। देखो हमने बाहर माइनस कॉमन निकाल दिया तो A, और ये भी देखो A मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, बाहर क्या है? नेगेटिव साइन। ठीक है। ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट, वो नोट क्या है? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। क्या होंगे? देखो ये हमने मैट्रिक्स बनाई, डायगोनल देखो यहाँ पे क्या है? 0 0। सपोज करो आप जाते हो कहीं इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दीजिए। आप एग्जाम्पल लिखते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A 2 3, वो कहेगा रुक जा अभी रहने दे, तुझसे नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि उसे पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, ना कि 2। आपने 2 किया, जाओ भाई नेक्स्ट टाइम आना। ठीक है, आपके लिए वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। कैसे 0 आते हैं? आइए इनको प्रूव करते हैं एक बार।
हमारे पास कंडीशन ये है, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स i इज इक्वल टू जे। हमारे पास ये कंडीशन होती है, i इज इक्वल टू जे, i और j इक्वल होते हैं। सिमेट्री की डेफिनेशन ये कहती है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जी आई। हम क्या करेंगे यहाँ पे i और j को इक्वल, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। क्यों, i और j क्या है, इक्वल है। इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2ai इज इक्वल टू 0 और aii इज इक्वल टू 0। ये क्या हमारे पास आई डायगोनल एलिमेंट्स फॉर ऑल i के लिए, ये हमारे पास क्या हो गई, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, ये किसके लिए है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, सिमेट्रिक के लिए नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे यहाँ पे 0। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट, हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, हर्मिशन मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ओवर किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी क्या, हर्मिशन मैट्रिक्स। कब कहेंगे हर्मिशन मैट्रिक्स, इफ हमारे पास कंडीशन क्या हो, ए आई जे इज इक्वल टू ए जी आई कंजुगेट फॉर ऑल आई एंड जे। फॉर एवरी आई एंड जे के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हर्मिशन मैट्रिक्स। इन अदर वर्ड्स में देखो, ये क्या है, ए आई जे, ए मैट्रिक्स, ए जी आई, ये क्या है, ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। उसके बाद कंजुगेट, ये मैट्रिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, किसके इक्वल होती है ये, ए थीटा के इक्वल, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ए थीटा। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, टू बाई टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, कैसी मैट्रिक्स है ये हमारे पास, हर्मिशन मैट्रिक्स। क्यों, ए इज इक्वल टू ए थीटा आना चाहिए। ए हमने मैट्रिक्स ले ली, अब क्या निकालें इसका, ए थीटा। चलो इसका एक निकालते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर 3 प्लस आइटा 3 माइनस आइटा ओवर 5, ये ट्रांसपोज आ गया। हमें निकालना क्या इसका, कंजुगेट। तो ए ट्रांसपोज कंजुगेट, कंजुगेट हमारे पास क्या आने वाला है, रियल का तो कंजुगेट होगा नहीं, 2 3 प्लस आइटा 3 माइनस आइटा और यहाँ पे 5। देखो हमारे पास ए मैट्रिक्स 2 3 प्लस आइटा 2 3 प्लस आइटा 3 माइनस आइटा 5 3 माइनस आइटा 5। ए और ए थीटा हमारे पास क्या आ गया, सेम। इट मीन्स ये मैट्रिक्स कैसी है, हर्मिशन मैट्रिक्स। इसके लिए फिर एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसके लिए, नोट करके इसको लिख लीजिए, क्या, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशन मैट्रिक्स आर रियल।
ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स के, रियल नंबर होंगे, नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो 2 और 5 ये नंबर कैसे हैं, रियल नंबर। आइए इसको प्रूव करते हैं कैसे आए। डायगोनल की बात कर रहे हैं, फॉर डायगोनल हमारे पास क्या होता है, i इज इक्वल टू जे। ये कंडीशन हम इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। ए आई जे इज इक्वल टू ए जी आई कंजुगेट, ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई कंजुगेट। ये कोई ए मैट्रिक्स है, इसको सपोज को मान लेते हैं कि ये अल्फा प्लस आइटा बीटा ये मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेम यहाँ पे अल्फा माइनस आइटा बीटा, यहाँ पे माइनस कैसे आया, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स है कंजुगेट, और कंजुगेट क्या करता है, आइटा के साथ जो नंबर है इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ आइटा, उसको क्या कर देता है, साइन चेंज, साइन चेंज हो गया। अब देखो यहाँ से आइटा कैंसिल, 2 आइटा बीटा ये लेफ्ट साइड आएगा इक्वल टू 0, 2 आइटा 0 के इक्वल हो नहीं सकता, बच्चा क्या, बीटा इज इक्वल टू 0। अब बीटा इज इक्वल टू 0 है, पुट करते हैं इसके अंदर, ए आई आई इज इक्वल टू क्या था, अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा प्लस आइटा मल्टीप्लाई 0, क्योंकि बीटा की वैल्यू तो 0 है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ए आई आई इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा क्या है, एक रियल नंबर, ठीक है। क्या किया हमने इसके अंदर, देखो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई कंजुगेट, ये हमारे पास क्या थी, मैट्रिक्स की कंडीशन है, किस कौन सी मैट्रिक्स की, हर्मिटियन मैट्रिक्स की। हमें किसके लिए निकालना है, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। किसके डायगोनल एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, ए आई जे को हमने क्या किया, ए आई आई, क्योंकि आई और जे क्या है, इक्वल होते हैं डायगोनल पे। सेम यहाँ पे ए को हमने मैट्रिक्स अज्यूम कर ली, अल्फा प्लस आइटा बीटा। सेम यहाँ पे अल्फा माइनस आइटा बीटा, क्योंकि कंजुगेट करने के बाद हमारे पास यही आता है, अल्फा प्लस आइटा बीटा कंजुगेट अल्फा माइनस आइटा बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, आइटा बीटा और माइनस आइटा बीटा लेफ्ट साइड ले आए, 2 आइटा बीटा इज इक्वल टू 0, देन बीटा इज इक्वल टू 0। बीटा की वैल्यू हमने क्या पुट की, ए आई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा मल्टीप्लाई 0। बीटा की वैल्यू क्या थी, 0, हमने डाल दी यहाँ से, ये तो 0 हो गया, ये बचा हमारे पास अल्फा। इट मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिटियन मैट्रिक्स आर कैसे होंगे, रियल नंबर्स। इसके बाद बात करते हैं हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की। व्हाट इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स? स्क्यू हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स किसको कहेंगे हम, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ओवर ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इट्स सेड टू बी ओवर ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिटियन। कब कहेंगे, इफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जी आई कंजुगेट फॉर ऑल आई एंड जे, और इन अदर वर्ड्स ए इज इक्वल टू माइनस ए थीटा। हम इसको ये भी कह सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि ए आई जी इज इक्वल टू माइनस ए जी आई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 2 आइटा, यहाँ पे 4 माइनस आइटा, -4 माइनस आइटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है ये 0।
कोई हमने एक ए मैट्रिक्स ले ली, ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। आइए इसको देखते हैं कि स्क्यू हर्मिशन है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे इसका। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, 2 आइटा 4 माइनस आइटा माइनस 4 माइनस आइटा और यहाँ पे 0। उसके बाद क्या निकालने वाले हम इसका, ए ट्रांसपोज का कंजुगेट करेंगे तो आइटा के नंबर का साइन चेंज और यहाँ पे -4 प्लस आइटा, यहाँ पे 4 प्लस आइटा और यहाँ पे 0। ये हमारे पास क्या आ गई, ए थीटा। हमें चाहिए क्या, ए माइनस थीटा। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, 2 आइटा 4 माइनस आइटा -4 माइनस आइटा और यहाँ पे 0। देखो ए मैट्रिक्स 2 आइटा 4 माइनस आइटा, 2 आइटा 4 माइनस आइटा, -4 माइनस आइटा -4 माइनस आइटा और 0 0। उसके बाद क्या बार नेगेटिव साइन और ये किसके इक्वल है, ए थीटा के इक्वल। ए लेके चले थे और माइनस ए थीटा के इक्वल हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कैसी है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। इसके लिए इंपॉर्टेंट नोट क्या है हमारे पास, वही डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे इसके, नोट करके इसको लिख लीजिए। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स are either 0 or purely imaginary। या तो इसके डायगोनल 0 होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे, उसके अंदर रियल पार्ट नहीं होगा। जैसे 2 + 3 आइटा, इसके अंदर रियल पार्ट है, ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा। उसके अंदर ओनली ये तो ये दिखे 3 आइटा या फिर 0, इस टाइप से। ये तो सभी के सभी 0 होंगे या सभी प्योरली इमेजिनरी होंगे, ठीक है, या कुछ प्योरली इमेजिनरी कुछ 0, इस टाइप से होंगे, लेकिन वहाँ पर रियल नंबर नहीं होगा। कैसे, आइए प्रूव करते हैं। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है यहाँ पर, i = j। कंडीशन हमारे पास ये है, चलो इसे में अप्लाई करते हैं। aij = -aj i कंजुगेट, ठीक है, aii = -ai कंजुगेट। ये हो गए हमारे पास। ai हम मैट्रिक्स लेते कोई आइटा बीटा, तो यहाँ से -ai अल्फा प्लस आइटा बीटा, उसका क्या निकालेंगे हम, कंजुगेट। तो अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस अल्फा प्लस आइटा बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस आइटा बीटा, सेम आइटा बीटा सेम हो गई हमारे पास। 2 अल्फा = 0 और अल्फा = 0। ये हमारे पास क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू 0। और ai मैट्रिक्स हमने क्या ली थी, अल्फा प्लस आइटा बीटा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, 0 प्लस आइटा बीटा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आइटा बीटा। ये हमारे पास कंडीशन निकल के आई, किसके लिए, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए। यहाँ से हमारे पास aii, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, प्योरली इमेजिनरी। कब, अगर हमारे पास क्या हो जाए, बीटा ≠ 0। अगर बीटा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास एलिमेंट कैसे आएंगे, प्योरली इमेजिनरी। और बीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो एलिमेंट हमारे पास क्या आएंगे, 0। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ai की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, आइटा × 0 दैट इज 0। तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर कैसे होंगे, 0। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आर ऑल आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। ये हमारे पास
क्या हुई, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स फिनिश। 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा फिनिश हो गया। जो हमने प्रूव करने हैं, क्वेश्चंस प्रूव करने हैं, रिजल्ट प्रूव करने हैं, वे हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।